नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसने एक नया मोड़ ले लिया है। और ये मोड़ क्या है ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आप जी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, बिहार शिक्षक भर्ती जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था बीएड वर्सेस बीटीसी का, जी सर। उससे पहले ही फॉर्म फिल हो चुके थे, हालांकि एग्जाम बाद में हुआ था। जी। तो इसी के बारे में एक नई खबर सामने आ रही है। तो शक्ति सर, क्या है वो आखिर? देखिए वैसे मैं आपको बताऊं कि जो बिहार प्राथमिक शिक्षा भर्ती हुई है उसमें बीएड वाले भी थी और डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे। लेकिन फिर जैसा कि शिक्षा आयोग हो गया और बीपीएससी आयोग हुआ, जो बिहार प्राथमिक शिक्षा भर्ती हुई है वो बीपीएससी आयोग द्वारा कराई गई है, यानी कि जो बिहार का संघ लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा कराई गई है। उसके जो चेयरमैन है वो है अतुल प्रसाद जी। तो जो शिक्षा विभाग है और जो बीपीएससी आयोग है, दोनों के बीच थोड़ी अनबन चल रही थी काफी समय से। तो इन दोनों के बीच एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में फैसला लिया जाता है कि जो बिहार की प्राथमिक शिक्षा भर्ती हुई है उसका जो रिजल्ट है वो बीएड वालों का नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वालों का ही आएगा। सर, सुनने को फिर से आ रहा है कि बीएड वालों का बीपीएससी में इंटरफेयर फिर से होना शुरू हो गया है। जी जी। तो क्या शिक्षा विभाग की तरफ से अनबन हो रही है बीपीएससी को लेकर, या फिर किसी पर्टिकुलर लोगों की वजह से ये सब हो रहा है? देखिए अगर इस चीज में बताऊं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो मीटिंग होती है बीपीएससी और शिक्षा आयोग के बीच, तो वहां पर बीएड वालों के रिजल्ट पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन उसके बाद जब वो मीटिंग खत्म हो जाती है उसके बाद कुछ लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग शांत नहीं होते हैं। और जो लोग शांत नहीं होते उसमें से आते हैं हमारे बिहार सरकार, और बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग है उसके माननीय श्री के पाठक जी। तो दोनों लोग बिहार सरकार और के पाठक जी पहुंचते हैं पटना हाई कोर्ट, और पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। और उस याचिका में कहा जाता है कि जो बीपीएससी में प्राथमिक शिक्षा भर्ती हुई उसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। ठीक है, तो पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। उसके बाद पटना हाई कोर्ट 22 सितंबर को अपना एक फैसला सुनाती है, और फैसले में उसमें बताती है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि जो 11 अगस्त 2023 का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसका पालन करेगा हाई कोर्ट। तो इसी वजह से उन्होंने बीएड वालों की याचिका, यानी कि बोला जाए तो के पाठक जी की याचिका को खारिज कर दिया है। तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है हाई कोर्ट से? नहीं, हाई कोर्ट से, जो पटना हाई कोर्ट से, और वहां से कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अब प्रक्रिया दूसरी चल रही है। लेकिन एक बात और सुनने को आ रही है, जो शिक्षा आयोग है उसने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया है। तो ये एसएलपी है, ये इसमें मुझे बहुत डाउट है। और जो एसएलपी दायर हुई है वो बीटीसी वालों के लिए फायदेमंद रहेगा या बीएड वालों के लिए? क्या है ये माजरा? जी, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 22 सितंबर को पटना हाई कोर्ट का डिसीजन था, और पटना हाई कोर्ट के डिसीजन से वहां से बीएड वालों की जो मांग थी वहां से निराश होकर लौट आते हैं के पाठक जी और बीएड वाले अभ्यर्थी। उसके बाद 3 दिन बाद यानी कि 25 सितंबर को पहुंच जाते हैं के पाठक जी दिल्ली, और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एसएलपी। ठीक है, अब आपने जैसा क्वेश्चन पूछा कि एसएलपी क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं कि एसएलपी क्या होती है। एसएलपी का मतलब होता है स्पेशल लीव पेटिशन, और एसएलपी उसे कहते हैं जब सपोज करिए कोई केस है, उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका दायर की जाती है, तो उसको बोलते हैं रिट या याचिका। ठीक है, और उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ ना कुछ निर्णय दे चुकी होती है। ठीक है, और हाई कोर्ट से आपकी याचिका खारिज भी हो चुकी होती है। उसके बाद अगर आप फिर से कोई याचिका दायर करते हैं और फिर अपन हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका दायर करनी पड़ती है। जैसा कि मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था बीएड बनाम बीटीसी का, उसका आ चुका था 11 अगस्त को। उसके बाद माननीय पटना हाई कोर्ट में भी जाते हैं और पटना हाई कोर्ट से याचिका खारिज भी कर दी जाती है। अब उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन था एसएलपी का, तो एसएलपी दायर की गई है। एसएलपी किसने दायर की है? तो बिहार सरकार, तथा बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षा आयोग है बिहार सरकार का, उसके जो नेतृत्व करता है माननीय के पाठक जी, और साथ ही उनके कुछ लोग और भी हैं, और कुछ शिक्षक समूह भी हैं, खासकर बीएड वाले अभ्यर्थी। तो उन सभी के द्वारा एक एसएलपी दायर की गई है बिहार सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें यही कहा गया है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलना चाहिए 1 to 5 में पीआरटी के लिए। जी, तो कहने का ये मतलब है कि बीएड वालों के सपोर्ट में एसएलपी दायर की गई है। जी। तो इसका भी कुछ फैसला आया है सर या नहीं? अभी इसका कोई फैसला नहीं आया है, और मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई एसएलपी दायर करती है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके चांसेस थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उसका मानना ही पड़े। मैं आपको इसका एक रेशियो बता देता हूं कि इसका जो रेशियो होता है एसएलपी मानने का, वो लगभग 40% होता है। यानी कि अगर 100 एसएलपी दायर करती है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, तो 100 में से 40 एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मानी गई है। ऐसा रिकॉर्ड रहा है पिछले समय का। यानी कि 10 एसएलपी दायर की गई है तो 10 में से 4 एसएलपी मानी गई और 6 एसएलपी रिजेक्ट हो गई हैं।
तो यहाँ आपको ये कह सकते हैं कि बीएड वालों को फिर से एक उम्मीद की एक किरण जी। मिल गई है। जी जी तो हो सकता है बहुत जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिल जाए। बीएड वालों हालांकि को अगर लिए। कुछ भी नहीं होता है तो वैसे भी हम अभी शांत बैठे ही हुए हैं, जी लेकिन अगर पास होती है सुप्रीम कोर्ट से ये बात तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी हमारे लिए ये। बिल्कुल सर। तो सर ये एसएलपी कब दायर की गई? एसएलपी अभी 25 सितंबर को दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। अब देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट में इनको एसएलपी दायर करनी थी, मैं एक एज ए स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एसएलपी दायर करनी थी तो शुरुआत में ही कर देनी चाहिए थी। अब आप इस टाइम पर एसएलपी दायर कर रहे हैं जब आपका रिजल्ट आने वाला है। अभी सुनने में आया था कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो बीपीएससी टीआरई पीआरटी वाला है। लेकिन अब एंड समय पर अगर आप एसएलपी दायर करते हैं तो इसका मैं समझता नहीं हूँ, अगर आपको करनी थी तो पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। ठीक है। तो फिर मुझे तो इसमें एक और संदेह हो रहा है बहुत जी बड़ा, बताइए बताइए। क्योंकि पहले सप्ताह में बताया जा रहा था, अक्टूबर के पहले सप्ताह जी में जी जो बीपीएससी का रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा या शिक्षा आयोग द्वारा या बीपीएससी द्वारा जी रिजल्ट पर रोक लगाने के बिल्कुल बिल्कुल कि हमारा नाम भी खराब ना हो और वैकेंसी भी चलती जो रहे। भर्तियां हैं वो भी पूरत ना करनी पड़े। यही है कि देखो, अब जो डीएलएड वाले थे वो तो एक प्रकार से खुश हो गए थे बिहार सरकार के द्वारा। जी जी। अब लेकिन जो बीएड वाले थे वो निराश हो गए थे बिहार सरकार से। अब आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं 24 के, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन को केंद्र में रखकर ही अपने वोट बैंक को साधा जा रहा है। और जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे उनको भी खुश करने के लिए सब प्रक्रिया है, क्योंकि अगर आप बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए इतना सोच रहे होते तो पहले एसएलपी दायर कर देते। ठीक है। तो अगर ऐसा ही रहा सर तो ये तो ना तो फिर बीएड वालों को भर्ती देखने को मिलेगी में शामिल करेंगे और ना ही बीटीसी बस वालों अब को। बस यही चलता रहेगा। जी, बस यही है प्रॉब्लम है कि जो भर्ती है वो रद्द ना हो जाए। सर एक सवाल और है मेरा जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी के सपोर्ट में ये फैसला आता है, यानी कि केके पाठक और शिक्षा आयोग के सपोर्ट में ये फैसला आता है, तो बीएड वालों को इस भर्ती में रखा जाएगा। और अगर बीएड वालों को इस भर्ती में रखा जाएगा तो जो पूरी प्रक्रिया का प्रारूप एक बन चुका था उस पूरे प्रारूप में पानी फिर जाएगा और प्रक्रिया को शायद फिर से ही बनाना पड़ेगा। तो काफी दिक्कत आने वाली है और रिजल्ट भी कहीं ना कहीं रुक ही गया है, तो इसी वजह से रुका है। तो इसको समझाएंगे सर थोड़ा सा? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एसएलपी दायर हुई है। अगर एसएलपी मानी जाती है, यानी कि जो केके पाठक जी और शिक्षा विभाग है उनकी जीत होती है, तो बीएड वाले अभ्यर्थी ऑटोमेटिक अंदर हो जाएंगे। और बीएड वाले अभ्यर्थी एक बार ऑटोमेटिक अंदर होते हैं तो फिर जो कट ऑफ है और जो कंपटीशन है उस सभी में चेंजेस आएंगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3,90,000 स्टूडेंट थे बीएड वाले, तो अब काफी संख्या बढ़ जाएगी। फिर देखना यही है कि फिर जो और बीएड वाले अंदर जाते हैं तो जो डीएलएड वाले हैं वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अगर डीएलएड वाले एक बार अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं डीएलएड वालों की मांग जायज हो जाएगी, क्योंकि डीएलएड वाले प्रारंभ से ही प्राइमरी में उनका हक है, 1 to 5 के लिए वो जाने जाते हैं। और प्रारंभ से ही भारत सरकार और अन्य स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्राइमरी शिक्षक भर्ती में डीएलएड वाले अथवा अर्थात बीटीसी वालों को रखा जाता है और बीएड वालों को तो बाद में शामिल किया गया था। सर जी एक सवाल और है कि बीएड वालों को सर शामिल किया था और काफी टाइम से मैं तो देख रहा हूँ तब से बीएड वाले भी प्राइमरी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं और कई लोग मास्टर भी बन चुके हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसी सरकार की मजबूरी आ गई थी या सरकार ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये सब किया था, क्या है इसमें भी सर थोड़ा सा बताएंगे? कब से ये स्टार्ट हुआ बीएड वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मौका देना? देखो, जो बीएड वाले हैं अर्थात बीटीसी वाले हैं उन लोगों से किसी को समस्या नहीं, उनसे वो आपस में तो बिल्कुल ही न लड़े। और मेरा सजेशन यही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा। बैकग्राउंड यही है कि जो प्रारंभ से अगर शुरुआत में हम जाएं 10-15 साल पहले, तो जो शिक्षक भर्ती होती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसमें सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को रखा जाता था। लेकिन उतने अभ्यर्थी नहीं मिल पाते थे, उतने फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाते थे, कंपटीशन बहुत कम होता था, जितनी सीटें चाहिए होती थी उतने लोग नहीं मिल पाते थे। जब ऐसी कंडीशन थी, ऐसी स्थिति थी, तो अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा अपने अपने राज्य में अलग अलग नियम बनाए जाते थे। किसी में बीएड वालों को अंदर किया जाता था, किसी में बाहर किया जाता था, और सुप्रीम कोर्ट भी कह देती थी कि हाँ भाई आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और प्रक्रिया ऐसे ही चलती आ रही थी। लेकिन जब प्रक्रिया अब ज्यादा लोग हो गए, प्राइमरी में भी काफी लोग जाने लगे, तो फिर जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे वो लोग पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देती है, जिस वजह से जो बेचारे बीएड वाले अभ्यर्थी थे उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता है। क्योंकि जो लोग जो बीएड वाले अभ्यर्थी, क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो एनसीटी के 2018 के गजट को देखकर उन्होंने बीएड किया, सभी नियमों के तहत बीएड किया, और फिर वो उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा था। तो बीएड वालों की यही मांग है कि हमें एक रिलीफ, हमें एक अवसर जरूर मिलना चाहिए इस भर्ती में। कोई ना कोई गाइडलाइंस ऐसी बना दें कि जिसको हम पूरा करके और फिर जी, तो बहुत जल्द आपको कोई ना कोई ऐसी गाइडलाइन देखने को मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, खास तौर से बिहार शिक्षक भर्ती के लिए।
अगर आपको पूरे ऑल इंडिया में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके लिए नहीं मिले, लेकिन क्योंकि अब बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, तो आपको बिहार शिक्षक भर्ती और बीपीएससी आयोग के लिए कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन देखने को बहुत जल्द मिल जाएगी। और यही है फिलहाल तो। अब लेकिन जो ये सर जी सारे स्टेट की सरकार के ऊपर डिपेंड करता है हाँ, ये चीज की कौन सी सरकार क्या कर पाती है, जी, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में देख ही जी। चुके हैं, है ना सर। वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। कोई देखो वोट बैंक का भी मामला है कहीं ना कहीं, और जो सरकार अगर आपको अंदर रखना चाहती है बीएड वालों को तो रखे, लेकिन एक फैसला फिक्स होना चाहिए कि अगर अंदर रखना है तो अंदर रखो, बाहर करना है तो बाहर करो। इससे ऐसा भर्ती नहीं फंसनी कंफ्यूज वाला चाहिए काम नहीं होना जी। चाहिए, जी हम आगे अपनी तैयारी बिल्कुल कर सके, फिर इसमें उम्मीद ही नहीं लगाएंगे प्राइमरी में। जी। अब भर्ती हो गई, रिजल्ट का इंतजार कर रहे, अब पता चले भर्ती फंस जाए तो फिर कहीं ना कहीं दुख होता है, चाहे वो बीएड वाला हो अथवा बीटीसी वाला हो। चलिए तो फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते जी, हैं जी। किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।